भगवान श्री रामचंद्र के और भगवान सीता मैया के बहुत सुंदर प्रसंग को याद कर रहा हूँ। एक बार वन में वनवास के समय दोनों पति पत्नी रामचंद्र जी और सीता जी बैठे हुए हैं और दोनों पति पत्नी में थोड़ा मीठा झगड़ा चल रहा है। रामचंद्र जी कहते हैं मेरे चरण ज्यादा सुंदर है और सीता मैया कहती है मेरे चरण ज्यादा सुंदर है। ये मीठा झगड़ा दोनों पति पत्नी के बीच चल रहा है और ऐसे समय में लक्ष्मण जी का वन से फल फूल लेकर आना होता है तो सीता मैया दूर से बुलाती है कि देवर जी जल्दी आइए जरा। दौड़ के लक्ष्मण जी आए, क्या हुआ भाभी आप बताइए। लक्ष्मण जी से कहने लगी सीता जी कि आप बताइए किसके चरण ज्यादा सुंदर है, मेरे चरण ज्यादा सुंदर है या आपके भैया के चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर और सीता जी के चरणों को भाभी के चरणों को नमन करते हैं और रामचंद्र जी के चरण की ओर इशारा करके कहते हैं कि आपके चरण तो सीता मैया आपके चरण तो सुंदर हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी के चरण को पाने के लिए तो आचरण सुंदर होना चाहिए। हमारे आचरण को शुद्ध करने मंगलाचरण रूप आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम लेते हैं। सब साथ साथ मिलकर प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे और फिर कुछ क्षण के लिए हमारे नित्य सत्संग कैसे प्रहलाद जी के भाव को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा कुछ सत्संग भगवत नाम लेंगे। सब साथ साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आप पीछे बैठे भाई साहब सब आप भी बोलिए भगवान का नाम लेना कोई कर नहीं। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारिकाधीश की जय। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बालक एक बार अपने पिता से प्रश्न करता है कि पिताजी भगवान हमको दिखते क्यों नहीं है, हमको मिलते क्यों नहीं है। पिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बालक बड़ा व्यग्रचित्त होने लगा। पिताजी एक दिन उस बालक को विमान तक ले गए और वहां एक बड़ा विमान खड़ा हुआ था। उस विमान को दिखाते हैं कि देख बेटा ये कितना बड़ा विमान है। यहाँ पिताजी तो बहुत बड़ा है। और वहीं उस विमान के पास खड़े खड़े पिताजी कुछ देर खड़े रहते हैं बच्चे को लेकर। जब सभी मुसाफिर उस विमान में बैठ जाते हैं फिर उस विमान को पायलट लेकर और हवा में उड़ाने के लिए ले जाता है। उसकी उड़ान होती है और जैसे जैसे वो विमान उड़कर दूर जाने लगता है ऐसे ऐसे वो छोटा होता जाता है। धीरे धीरे इतना दूर जाता है कि अब वो दिखाई नहीं देता। पिता बालक को प्रश्न करता है बेटा तुझे वो विमान दिख रहा है? हाँ बहुत छोटा दिख रहा है पर दिख जरूर रहा है। और थोड़ी देर हुई, अब दिख रहा है कि नहीं? अब नहीं दिखता, अब तो वो बादलों में चला गया। पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा यही उत्तर है। हम जब उसके नजदीक होते हैं तब वो दिखाई देता है, हम जितने उससे दूर जाते हैं अपना वो छूटता जाता है। दो परिस्थिति है कि जब जीव भगवान से नजदीक हो या तो भगवान जीव से दूर हो। हम उनके नजदीक हैं या उनसे दूर हैं, वो निर्धारित करता है कि भगवान हमारे नजदीक हैं कि हमसे दूर हैं। अपने स्वभाव द्वारा, अपने विचार द्वारा, अपने कर्म द्वारा, हमारे जीवन में हम जो आचरण करते हैं उस आचरण के सिद्धांत द्वारा हम जब अपने जीवन को एक सही धर्म के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, धर्म का आचरण करने लगते हैं, तब वो निर्धारित करता है कि भगवान हमें दूर दिखेंगे या नजदीक दिखेंगे।
धर्म के साथ जब हम अपने कार्य को करते हैं तब अपने आप में धर्म क्या, अगर ये प्रश्न कहा जाए, धर्म की बातें तो बहुत होती हैं पर धर्म है क्या? सामान्य रूप से धर्म का अगर चिंतन जिससे किसी का अहित न हो, धर्म वही है जिससे किसी को कष्ट न हो, धर्म वही है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, धर्म वही है जिससे हम किसी के सुख का, किसी के कष्ट का सहारा बने, किसी के सुख का कारण बने, किसी की खुशी का हम एक कारण बन जाए, यही धर्म है। आज ऐसा ही सुंदर धर्म कार्य जब यहाँ विशेष प्रहलाद जी के माध्यम से हुआ है, उनकी वैष्णवता, उनकी भक्ति, उनकी सेवा और हमारा नित्य जो सत्संग चलता है उसमें हम रोज उनका दर्शन करते हैं। ऑनलाइन जूम पर वो रोज जुड़ते हैं और रोज उनका इसमें दर्शन करते हैं। कई बार उनको देख के ही सत्संग होता है। तो आज उनके मनोरथ को पूर्ण करने, उनके भाव को स्वीकार करने यहाँ ग्राम में आना हुआ। ठाकुर जी ऐसी इस पर कृपा करें कि इनके साथ यहाँ और वैष्णव का संग बढ़े और सब साथ में मिलकर भक्ति कर सकें, सेवा कर सकें, सत्कार कर्म कर सकें और साथ में मिलकर प्रभु की सुंदर सेवा हो। ऐसे भाव से आप सभी को यहाँ आने का जो अवसर मिला, आप सभी ने इतना सुंदर ग्रामवासियों ने स्वागत किया, उसके लिए मैं अपने हृदय से खूब आप सभी के लिए प्रसन्नता। प्रभु आप सभी को, इस ग्राम को, सभी को धर्मयुक्त बनावे, भक्ति युक्त बनावे और आपसे आप सभी का गांव में प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे। ऐसे भाव के साथ अधिक कुछ न कहते हुए आप सब भक्ति युक्त, धर्म युक्त बने, ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को प्रभु चरणों में समर्पित करें। आप श्री कल 5/6